पति पत्नी और जन्म मरण की प्रक्रिया भगवान ने ऊपर से ही सब कुछ तय करके नीचे भेजे होते हैं। जब किसी महिला या पुरुष की शादी होता है तो उन्हें सात फेरों के साथ 7 जन्म के लिए हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन शादी के युग के बीच में अगर कोई पुरुष या अगर कोई महिला एक्स्ट्रा प्रवेश करता है तो इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद ही नहीं बल्कि फूटपाथ पर आ जाती है और यहाँ तक कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा और हिंसक घटना भी देखने को मिलती है। लेकिन आज की इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी उनके साथ चीट कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है और उसके ही गांव के किसी अन्य लड़के के साथ रिलेशन में है, तो पति अपने गांव के लोगों को एकत्र करता है और बड़े ही धूमधाम से अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड के साथ करा देते हैं और साथ में कहते हैं कि मेरी पत्नी के खुशी में मेरा खुशी है, तुम टेंशन मत लो, जो दोनों बच्चों का पालन पोषण मैं किसी तरह कर लूँगा, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहो। दोस्तों, एक कहानी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के बबलू, जिसकी शादी 2017 में गोरखपुर जिले के बेलघाट के राधिका के साथ होती है। सब कुछ सही चल रहा होता है। शादी के बाद आर्थिक स्थिति को सही से चलाने और जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए बबलू को फाइनली घर से बाहर निकलना पड़ता है और वो प्रदेश में जाकर अपने रोजी रोजगार और पैसे कमाने का प्रबंध करते हैं और पैसा कमाकर घर पे भेजा करते हैं, जिससे परिवार अच्छे से चल रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। उन्हें 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक बेटी होती है जिसकी उम्र 2 साल होती है। लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी की राधिका का बबलू के ही गांव के एक लड़के से प्यार हो जाता है, अफेयर्स हो जाता है। क्योंकि आजीविका चलाने के लिए और पैसे कमाने के लिए बबलू महीनों तक घर से बाहर प्रदेश में रहना पड़ता है। तो बबलू की कमी को उसके ही गांव के एक लड़के पूरा करते हैं और राधिका के साथ अफेयर्स में होते हैं, यहाँ तक कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। बार बार मिलना आना जाना इससा बना रहता है। जब बबलू प्रदेश से कमाकर घर लौटता है तो गांव वालों ने सारे बात बतलाते हैं तो बबलू की दिमाग खुली रह जाती है। जब वो पत्नी से पूछता है तो पत्नी ने उल्टे ही डांट कर फटकार कर भगा देते हैं कि तुम गांव वालों के लोगों के ऊपर विश्वास करोगे या मेरे ऊपर, मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहता। लेकिन समय का पहिया आगे बढ़ता जाता है। एक दिन रंगे हाथ बबलू अपनी पत्नी राधिका को और उसके ही गांव के लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन गांव वालों और सभी लोगों के सहमति के साथ वो बबलू ने फाइनली राधिका की आखिरी और अंतिम गलती स्वीकार करके अपना लेते हैं और फिर वो कमाने के उद्देश्य से अपने प्रदेश चले जाते हैं। लेकिन प्रदेश रहने के दोबारा 6 महीने बाद जब वो घर लौटता है तो वो सोच कर लौटता है कि बहुत सारी पैसा कमाया हूँ, अपने कुछ दिन अपने परिवार के साथ अच्छे से हंसता खेलता ज़िंदगी जीऊँगा, सुख शांति की ज़िंदगी जीऊँगा, उसके बाद फिर दोबारा प्रदेश से आना है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी फिर फ्रॉड कर रही है और बबलू उधर प्रदेश में पैसे कमा रहे हैं और मेहनत मजदूरी करके कैसे भी जीवन को अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और घर पे उसकी पत्नी रंगरलियाँ मना रही है। कई बार बबलू ने समझाने का प्रयास करता है कि ये सब छोड़ो, ये सब में कुछ नहीं रखा है, अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन इसके असर पत्नी के पर कोई नहीं पड़ता। राधिका तो उस समय पूरी तरह से प्रेम में पागल हुई होती है। जब बबलू घर पे रहता है तो अचानक उसकी बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और अपने पति के साथ ही अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात करने लगते हैं, जिसे उसकी
पति यानी बबलू काफ़ी डर जाता है। अभी हाल फिलहाल में सौरभ मेरठ का सौरभ हत्याकांड जो पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है, इससे पूरे लोगों में काफ़ी सनसनी फैली रहती है, जिस कारण बबलू ने सोचता है कि ऐसा ना हो कि अगर मैं अपनी पत्नी को माना करूं तो आने वाले फ्यूचर में कुछ गलत कांड या कुछ गलत कदम उठा लो, जिसके कारण पूरे परिवार और बच्चों को और मेरे ऊपर पूरी ज़िंदगी नरक में बिताना पड़े। इसलिए उन्होंने उसके अपने पत्नी को बॉयफ्रेंड के बुलाते हैं और साथ में गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सबकी सहमति से संत कबीर नगर जिले में ही एक शिव मंदिर के पास पहुंचते हैं और बड़ी ही धूमधाम से हंसी खुशी से अपनी पत्नी के साथ ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ करा देते हैं। और साथ में एक कहकर और पत्नी ने दोनों बच्चे से लेने से इनकार कर देते हैं और पत्नी ने साफ जवाब दे देते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूँगा और जीवन बिताऊंगा, लेकिन मेरे दो बच्चे हैं, मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा। तब बबलू ने बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, दोनों बच्चे का पालन पोषण मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके कर लूँगा, तुम खुश रहो। और ये कहकर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से एक कागज़ बनवाते हैं और डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। उस डॉक्यूमेंट पे एक पूरी तरह से फ्रेश लिखा हुआ होता है कि राधिका अपने पसंद से गांव के जो उसके बॉयफ्रेंड है उसके साथ रह रही है और उस पर जो गांव के पंचायत के लोग हैं उनके सिग्नेचर और परमानेंट डॉक्यूमेंट बना देते हैं ताकि भविष्य में उसके ऊपर कोई भी आरोप ना लगे। और फाइनली अपने पत्नी को बड़ी खुशी से उसके बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके विदा कर देते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी घटना घट रही है जो सोचने पे कई तरह से सवाल खड़ा करते हैं कि कोई भी माँ बाप बड़े अपने तरफ से अच्छे लड़के ढूंढते हैं और कोई भी महिला शादी के बाद भी किसी अन्य पुरुष के साथ रिलेशन में आ जाते हैं तो वो अपने माँ बाप, घर समाज और बच्चे, यहाँ तक कि बच्चों के भी जिम्मेवारी भूल जाते हैं। पति तो छोड़ो, पति तो दूर की रिश्ता है, यहाँ तक तो अपने बच्चों को भी लेने से महिला इनकार कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माता पिता की होती है। एक महिला जो अपने प्रेमी के लिए अपने बच्चों तक की त्याग कर देती है। बाकी ये पूरी घटना बताने का मकसद किसी की दिल दुखाना है, किसी को भावना को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है।